बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद अब भारत में कई जगह जहां तेज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, वहीं इस बीच त्रिपुरा में माहौल काफी गर्मा गया है। अब अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन कार्यालय में भी तोड़फोड़ किया गया। हिंदू संघर्ष समिति की त्रिपुरा इकाई अगरतला में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजीपी अनुराग धनखड़ के साथ वेस्ट त्रिपुरा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार घटनास्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यहां असिस्टेंट हाई कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचा था, तभी ये घटना हुई। तो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद बांग्लादेश में अब भारत में कई जगह तेज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच त्रिपुरा में आज माहौल काफी गर्मा गया। अब अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन कार्यालय में भी तोड़फोड़ किया गया। हिंदू संघर्ष समिति की त्रिपुरा इकाई अगरतला में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की। No, what unruly happened we have not seen, and if it has happened I don't know. But inside it was so peaceful. We are discussing all the demands with the High Commission people. They said they agree to that and they will send the memorandum to government of Bangladesh. What was happening outside, I am not aware. What is happening in Bangladesh is now known to everybody. As an Indian citizen, all are concerned. What we have done today is a demonstration against the atrocities on the Hindus and other minorities in Bangladesh. For defaming and insulting the Indian flag, we have submitted a memorandum to the Bangladesh High Commission stating all those demands that they should stop immediately all the atrocities and persecution of Hindus and other minorities in Bangladesh. They should ensure security of all minorities there. तो बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय के बाहर जो है वो तोड़फोड़ की गई और इस दौरान लोगों में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उससे पूरे देश में लोगों में गुस्सा है, लोगों का गुस्सा उबल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पिनाकी दास के साथ। पिनाकी, फिलहाल हालात कैसे हैं, क्या कुछ है ताजा अपडेट्स आपके पास? देखिए, वो घटना बहुत ही छोटे पल के लिए था। ऐसा नहीं कि बहुत प्री प्लान ऐसे करके वो किया गया, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक पीसफुल एजिटेशन था। वहां से गेट के पास जब डेपुटेशन के लिए 6 मेंबर का एक कमेटी अंदर घुसे, तब भी उन्होंने ये कमिटमेंट देके गए थे और पुलिस को बता के गए थे और कोई नहीं घुसेगा, और वहां जो लोग थे उनको भी यही बताया गया। पर अचानक वो पार्ट ऑफ द मोमेंट ये धक्का मुक्की शुरू हो गया। सिक्योरिटी पर्सन्स को जो बैरिकेड था उसको तोड़ के और जो गेट उसको खोल के वो लोग घुस गए अंदर, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो और उसके बाद उन्होंने कुछ छोटे वहां पे कुछ चेयर्स थे, 2-4 चेयर ऐसे थे जिस प्लास्टिक का, उनको तोड़ दिया। और मेनली जो हुआ घटना जो है वो वहां के जो फ्लैग है बांग्लादेश के, जो ऑफिस में असिस्टेंट हाई कमीशन में था, उसको उन्होंने निशाना किया और उसको जो पोल था उसको तोड़ दिए। और 1-2 पॉट्स जो थे गमला पौधों के फूल के, उसको भी तोड़ा। तब तक पुलिस काफी मात्रा में थे और बहुत ही वहां पे पुलिस ने भी काफी कोशिश करके उनको निकाल दिया वहां से। पर तब तक जो होना था वो हो गया। फ्लैग को उन्होंने जो टारगेट किया उसको नीचे उतार दिया और उसको फाड़ दिया, और कुछ बाहर भी लेके, जहां तक खबर है उसको लेके प्रोटेस्ट हुआ, जलाया भी गया है, ऐसा खबर आ रहा है। पर वो हमने खुद देखे नहीं, पर जो लोकल्स वहां पे जो मौजूद थे उनसे ये पता चला। पर ये जी पिनाकी थोड़ी देर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। पिनाकी, थोड़ी देर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर। अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय में हुई तोड़फोड़ पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है और कहा कि डिप्लोमेट की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस घटना की निंदा की। साथ ही बयान में कहा कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त, उप उच्चायुक्त सहित देश भर के अन्य बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालयों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है और कहा कि डिप्लोमेट और डिप्लोमेट की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस घटना की निंदा की। साथ ही कहा कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त, उप उच्चायुक्त सहित देश भर के अन्य बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो पिनाकी, एमईए ने साफ तौर पर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है। कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पिनाकी, एग्जैक्टली ये उसके बाद ही वहां पे जो घटना घटी उसके बाद ही खुद डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अनुराग धानकर खुद वहां पहुंचे, एसपी वहां पे पहुंचे और इससे यही पता चलता है कि सरकार इस घटना को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। प्रोटेस्टर के जो लीडर्स है उनको भी हमने खुद पूछा कि ये शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर ऐसे कैसे घट गए। तो उनका यही कहना है कि हम अंदर थे जब हम लोग वहां पे जब डेपुटेशन दे रहे थे, उस वक्त ये घटना घटी। हालांकि ये प्रोटेस्ट इस जो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है बांग्लादेश में वो तो था ही, साथ साथ बांग्लादेश में जो भारत का जो फ्लैग, नेशनल फ्लैग, उसका जो डिसरेस्पेक्ट हो रहा था उसको लेके भी ये प्रोटेस्ट एक अहम जो इशू था वो भी था। पर वो घूम के उल्टा देखा गया कि बांग्लादेश के जो नेशनल फ्लैग उसको भी टारगेट किया गया। तो समवेयर डाउन द लाइन ये एक ट्रेजेडी है कि जिसको एक देश का फ्लैग को लेके डिसरेस्पेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो गया, फिर जिस देश में हो रहा था उस देश का फ्लैग ही वहां पे टारगेट बन गया और भारत सरकार एमईए ने इसको निंदा भी की और इन्होंने ये सुरक्षा बढ़ा भी दिए है। हम लोग जब वो स्पॉट से निकल रहे थे तभी देखेंगे काफी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मौजूद थे। जी बिल्कुल पिनाकी, तो केंद्र का साफ कहना है कि गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, स्वीकार नहीं किया जाएगा इन घटनाओं को। पिनाकी, हाल ही में अगरतला से कोलकाता जा रही बांग्लादेश के जरिए उस बस पर भी अटैक हुआ था। उस घटना पर त्रिपुरा सरकार का क्या रवैया रहा, क्या स्टैंड रहा त्रिपुरा सरकार का? देखिए, त्रिपुरा सरकार के तरफ से जो सोशल मीडिया में यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सुशांत चौधरी ने इसके ऊपर बयान दिए थे। बाद में जो सीएम से भी पूछा गया पर उन्होंने टिप्पणी नहीं दी। उन्होंने ये बताया कि उनके पास भी ऐसा खबर है पर इसका स्पष्टीकरण नहीं मिला या इसको पूरा जांच के ही उन्होंने बोला था। हालांकि बाद में ये बांग्लादेश के कुछ मीडिया में जो ड्राइवर थे उस गाड़ी का, वो एक एजेंसी है शामोली बोल के बांग्लादेश के, उस गाड़ी का ड्राइवर का जो मीडिया में उनका जो व्यूज या उनके साथ जो टॉक शो हुए उसमें ये बताया जा रहा है कि वो एक इनिशियली एक एक्सीडेंट ही था बोल के ये बताया जा रहा है। पर एग्जैक्टली क्या हुआ ऐसा अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है मामला। वो पर अगर वहां पे जो गाड़ी के अंदर जो लोग थे उनसे अगर बात किया जा सकता था तभी, पर बांग्लादेश में के मीडिया में ये बताया गया कि ऐसा घटना नहीं घटा और किसी तरह से जो इंडियंस के अगेंस्ट में नाराबाजी का जो सवाल आ रहा था ऐसे नहीं हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। पर इसका अभी तक क्लियर कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ एज ए गवर्नमेंट नहीं मिला। हालांकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपने सोशल मीडिया में उसको लेके चिंता जाहिर की और उन्होंने इसका निंदा भी किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिनाकी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगरतला की अगर हम बात करें तो अगरतला स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त पर जिस तरह उच्चायुक्त कार्यालय पर जिस तरह का हमला हुआ
उस पर केंद्र ने साफ तौर पर चिंता जताई है, साफ तौर पर कहा है कि डिप्लोमेट की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी कर इस घटना की निंदा की। साथ ही कहा कि दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त, उप उच्चायुक्त सहित देश भर के अन्य बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो साफ तौर पर केंद्र का कहना है कि गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।